तो दोस्तों फाइनली आज नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण को लेकर वो जानकारी हम लोग के सामने आ गई, जिसको सुनने के लिए आप लोग बेताब थे कि भाई ये फिल्म कब आएगी और ये फिल्म आपको कितने पार्ट्स में देखने को मिलेगी। तो भाई क्या रिपोर्ट आया है रामायण को लेकर, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने रामायण के रिलीज डेट की जानकारी रखूं कि भैया, इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायण को लेकर कि भाई ये दूध को छाछ समझकर नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे मेरे भाई, और छाछ को ये दूध समझकर ही पिएंगे। यानी कि भाई जो मुंह जला था आदि पुरुष के माध्यम से भाई ओम राउत का, जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था ओम राउत ने भैया आदि पुरुष में क्रिएटिविटी के नाम पर, वो गलती नितेश तिवारी नहीं दोहराएंगे। और इस बात की जानकारी हम लोगों के सामने इस फिल्म से जुड़े हुए नामों से आ गई थी मेरे भाई, नामों से आ गई थी भैया। इस फिल्म में जिन जिन कलाकारों को लिया गया है भाई किरदारों के लिए, यानी भैया रामायण के किरदारों के लिए, उन नाम को सुनने के बाद तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया नितेश तिवारी जो है वो इस फिल्म को बहुत ही ईमानदारी से बना रहे हैं। आप लोगों को याद ही होगा कि इस फिल्म का एक लुक हम लोगों के सामने आया था, जो कि भैया लीक हो गया था कि भैया इस फिल्म में सई पल्लवी और रणवीर कपूर का लुक कैसा होगा। ये बात तो आप लोग जानते हो कि इस फिल्म में रणवीर कपूर जो है वो प्रभु श्री राम के किरदार में नजर आने वाले हैं और सई पल्लवी जो है वो माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। और इस फिल्म में दानव राज रावण का किरदार निभाने वाले हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मॉन्स्टर यानी कि यस, बोले तो भैया रॉकी भाई। तो भाई ये किरदारों के नाम जब हम लोग के सामने आए थे ना भैया, प्रभु श्री राम के किरदार के लिए, माता सीता के किरदार के लिए और रावण के किरदार के लिए, तो भाई इन तीनों कलाकारों के नाम को सुनने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि भैया नितेश तिवारी जो है वो इस फिल्म को टॉप से अप लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं। और भाई जब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया इस फिल्म में महाबली हनुमान का किरदार भाई सनी पाजी के हाथ में जा रहा है, तो भाई ये खबर तो और भी ज्यादा वायरल हो गई कि भैया अगर इस फिल्म में हनुमान के किरदार में नजर आएंगे भाई बॉलीवुड के ही मैन, बोले तो भैया 2.5 किलो के हाथ का असली मालिक सनी पाजी, तो सोचो ये फिल्म कितनी बड़ी हिट होने वाली है मेरे भाई। और इस फिल्म के हिट होने की जो सबसे बड़ी गारंटी है ना वो इस फिल्म का मेकिंग है मेरे भाई, इस फिल्म का मेकिंग है। जब दोस्तों इस फिल्म का एक लुक लीक हुआ था ना, तो भैया उस लुक को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गई थी कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों को भाई इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो उन्हीं परिधानों में दिखाना चाहते हैं जो कि भैया आपके घरों में जो तस्वीर होते हैं ना प्रभु श्री राम के, लक्ष्मण के, माता सीता के, हनुमान के, उन्हीं कॉस्ट्यूम्स को दिया जाएगा इन कलाकारों को। यानी कि भैया वो इटालियन कॉस्ट्यूम जो पहना दिया जाता है क्रिएटिविटी के नाम पे कि भाई थोड़ा सा इटालियन लुक दे देता, भैया मजा आएगा यार, लुक बहुत ही यूनिक हो जाएगा। तो भाई ऐसा गलती नहीं करने वाले नितेश तिवारी, क्योंकि नितेश तिवारी को यह बात पता है कि पब्लिक के दिमाग में आज भी रामानंद सागर का जो रामायण है ना वो बसा हुआ है, लोग उसी को असली रामायण मानते हैं। और जब भी हम उस असली रामायण के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ऑडियंस उस रामायण को हजम करेगी ही नहीं, क्योंकि भैया रामायण जो है वो हमारे आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, हमारे वेद पुराणों से जुड़ा हुआ है और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इस बात का सबक तो भाई आदि पुरुष को बनाने वाले मेकर यानी कि ओम राउत को भी मिल गई होगी, लेकिन भाई जब तक उनको ये सबक मिले तब तक उनके हाथ से सारा गेम जो था वो निकल गया था। लेकिन नितेश तिवारी ने फिर ये फैसला किया कि भाई नहीं, जो गलती ओम राउत ने की है उसका तो खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, लेकिन अगर हम उस गलती को ना दोहराते हुए इस फिल्म को ठीक उसी फॉर्मेट में ऑडियंस के सामने लेकर आएंगे जो कि फॉर्मेट लोगों के दिमाग में है, चाहे हम लोग बात करें हमारे वेद पुराणों को ध्यान में रखते हुए या फिर भैया रामानंद सागर के रामायण को ध्यान में रखते, तो भैया वही फॉर्मेट अगर आप लोगों के सामने आएगा तो नो डाउट ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आएगी। और भाई ऐसा ही हुआ है इस फिल्म में, ऐसी कई सारी जानकारियां हम लोग के सामने आई है, यानी इस फिल्म के मेकिंग को ठीक उसी तरीके से क्रिएट किया गया है जैसा कि इमेजिनेशन, लोगों के दिमाग में जो इमेजिनेशन है प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण जी का और उसके बाद भी माता सीता का। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर आज ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया ये फिल्म जो है वो 2026 और 2027 में रिलीज होगी। अब आपके दिमाग में यही बात आ रहा होगा कि भैया 2026 और 2027 ऐसा क्यों भाई? तो दोस्तों पहले इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का 3 पार्ट आने वाला है।
लेकिन अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि इस फिल्म का केवल 2 ही पार्ट आएगा और एक पार्ट जो है वो 2026 के दीपावली में रिलीज होगा, तो दूसरा पार्ट जो है वो 2027 के दीपावली पर रिलीज होगा। तो दोस्तों, अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी जब हम लोग के सामने आ गई है, तो भाई हम लोग ये बात तो कह सकते हैं ना कि भैया नीतीश तिवारी से हम लोग ये उम्मीद तो लगा सकते हैं ना कि भाई वो अपनी इस फिल्म को ठीक उसी तरीके से मेक करके ऑडियंस के सामने रखेंगे जैसा कि ऑडियंस इस फिल्म को देखना चाहती है सिनेमाघरों में। और भाई वाकई में अगर नीतीश तिवारी ने ये काम किया है तो वो मैदान आराम से मार ले जाएंगे। ऐसा होगा ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारम जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोड़ दबाइए।